ओके सो आज हम बात करने वाले थीम पेजेस पे एंड थीम पेजेस कैसे ग्रो करें। एंड मैं थीम पेजेस लाइव ग्रो करने वाला हूँ तुम्हारे सामने। तो यार हुआ क्या था कि कुछ महीने पहले मतलब समवेयर अराउंड जून जुलाई 2020 के जब ये लॉकडाउन हो गया था, तब मैंने डिसाइड किया था कि यार एक थीम पेज बनाएंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे और सबको बताएंगे। बट सीन क्या हुआ, मैं डॉक्यूमेंट कर नहीं पाया। पेज तो ग्रो हो गया बट डॉक्यूमेंटेशन नहीं बने। कैसे हुआ, क्या हुआ, कब तक कैसे कैसे पहुंचा, मैं वो तो नहीं कर पाया। सो रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त है, उसने एक कुत्ता अडॉप्ट किया एंड मैंने उसको सजेस्ट किया कि यार इसका ना एक पर्सनल ब्रांड बना, इसका एक इंस्टाग्राम पे पेज बना। सो यार तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम इस पे काम करने वाले कि एक कुत्ते का एक पर्सनल ब्रांड स्लैश थीम पेज काइंड ऑफ चीज़ कैसे बनाते हैं। सो यार सबसे पहले प्रोफाइल सेटअप से, तो मैंने प्रोफाइल सेटअप करते वक्त क्या किया कि हमने यूज़र नेम सर्च करना चाहा। तो हमने क्या सोचा कि यार एक कुत्ते का पर्सनल ब्रांड बनाना है। सो जस्ट राइटिंग डॉग नेम या फिर उस कुत्ते की जो ब्रीड है उसके बारे में लिख के नहीं चलेगा। तो अगर पर्सनल ब्रांड बनाना है तो कुत्ते का खुद का नाम भी आना चाहिए। तो कुत्ते का नाम है अप्पू एंड हमें सबसे शॉर्ट फॉर्म में अप्पू फाई करके एक छोटू सा प्यारा सा यूज़र नेम मिला है। एंड हम इस यूज़र नेम को यूज़ करने वाले हैं जो बिना डॉट्स, बिना इसके एक पूरा कंटिन्यूएशन में है, स्वीट सा है, छोटू सा है और हम याद रख सकते हैं, ऐसा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए उसके नाम में, तो नाम में मैंने क्या किया, अप्पू डाला एंड यहाँ पे मैंने कुत्ते की ब्रीड स्पेसिफाई की है क्योंकि वो सर्च रिजल्ट्स में हमें हेल्प करते हैं, एसईओ पर्पसेस में हमें मदद करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए बायो में, तो बायो में मैंने क्या किया, तो बायो में मैंने एक थोड़ा पर्सनलाइज्ड बायो रखा है। मतलब मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ ऐसी डाली थी कि तुम करते क्या हो, तुम लोगों को क्या दोगे, ये पहले 2 लाइंस में तुम्हें बताना है। बट यहाँ पे ये पर्सनल ब्रांड है, सो मैंने एक थोड़ा पर्सनलाइज्ड, मतलब ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा पर्सनल किया है मैंने बायो को। मे बी लेट्स सी मैं ये रखूँगा या थोड़ा चेंज करूँगा, बट अभी के लिए तो यही है बायो। तो ऐसा कुछ दिखता है पेज। मैंने एक उसका फ़ोटो लिया, फ़ोटो को क्रॉप किया, उसके ऊपर एक प्लेन बैकग्राउंड लगाई एंड मैंने वो डाल दिया है। एंड फिर स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि देखो, पहले इंस्टाग्राम को क्या करना है कि उसको अपना पेज रिकॉग्नाइज करना है कौन से नीश में। तो मैंने क्या किया कि कुत्तों के थीम पेजेस पे गया, उनको फॉलो किया, वहाँ पे थोड़े लाइक्स वाइक्स डाले, कमेंट किया एंड उससे क्या हुआ कि इंस्टाग्राम को पता चल गया कि ओके इसका ये नीश है। तो क्या हुआ कि इंस्टाग्राम के जो एक्सप्लोर पेज है वहाँ पे मुझे सिर्फ कुत्तों के रील्स, फोटोज, वीडियोस दिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि इंस्टाग्राम ने मेरी नीश पकड़ ली है, मतलब उसको पता चल गया कि मैं कौन से नीश में हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब 12 पोस्ट डालने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 4 वीडियोस डालूंगा एंड बाकी सब रील्स एंड फोटोज में एडजस्ट कर लूँगा। सो ये सब करते हुए मैं इसके बाद हैशटैग रिसर्च करने वाला हूँ। तो हैशटैग रिसर्च कैसे करूँगा, मैं पहले बात क्या करूँगा कि यार देखो, अब मैं अभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बेस्ट चीज़ क्या होगी कि मैं कंपिटिटर्स पे जाऊँगा। जो भी पेजेस आते 10 से 20 हज़ार के फॉलोअर रेंज में, उन पे जाना है, वो क्या हैशटैग यूज़ करते हैं, उनकी जो पोस्ट वायरल जाती है बार बार, तो वो कौन से हैशटैग्स है वो हमें उठाना है, एक जगह पेस्ट करके रखना है। एंड हमें फिर उसके बाद उन हैशटैग्स पे जाना है, देखना है कि वो क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि हमें 1 लाख to 7 लाख के बीच में हैशटैग चाहिए। मतलब थोड़े बहुत 2, 4, 5 मिलियन तक चले गए तो वो भी चल जाता है, बट मेजॉरिटी हमें 1 लाख to 7 लाख के बीच में ही चाहिए। सो ये सब करते हुए, हैशटैग शॉर्ट डाउन करते हुए, ये होने के बाद हमें क्या करना है, हमें करनी है पोस्ट। एंड जैसे ही 12 पोस्ट हो जाएंगे, मतलब 12 पोस्ट तक तो नहीं रुकूंगा, बट जैसे ही मैं पोस्टिंग चालू कर दूंगा, 1 पोस्ट 2 पोस्ट चालू हो जाएंगे, तो मैं ना इन थीम पेजेस पे जाऊंगा। इनके थीम पेजेस के जो रिसेंट पोस्ट है, उन पोस्ट पे जिसने लाइक किया हम उसको फॉलो करने जाएंगे। डेड अकाउंट्स जो होते हैं उनको इग्नोर करना है, जिनके ऊपर डीपी नहीं होते या फिर जिनका फॉलोइंग रेशियो ज़्यादा रहता है। एंड बेसिकली जो भी बड़े पब्लिक अकाउंट्स है जिनके फॉलोअर रेंज अबाव 5000 या 10,000 है, बेसिकली वो फॉलो बैक नहीं करते। लाइक काफ़ी कम चांसेस है। चांसेस लेने से अच्छा अपना एक फॉलो बचाओ और किसी और प्राइवेट छोटे पर्सनल अकाउंट को भेजो। यार वो क्रिएटर है, वो क्रिएट करने में बिजी है, वो तुम्हारे पोस्ट देखने के लिए नहीं आया है। एनीवे, तो आगे बढ़ते हुए
ये सब होने के बाद तो इंस्टाग्राम 200 एक्शंस की लिमिट देता है दिन में। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ 100 लोगों को फॉलो करूँगा दिन में, वो भी एक टाइम पे नहीं करना है, एक घंटे में 10 से 20 लोगों को ही फॉलो करना है। अगर तुम्हारी एक्टिविटी ज़्यादा हुई तो इंस्टाग्राम तुम्हें एक्शन ब्लॉक दे सकता है एंड इसके वजह से तुम्हारे अकाउंट का ट्रस्ट स्कोर नीचे जा सकता है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी लोग मुझे फॉलो बैक करेंगे उनके अकाउंट पे जाके मैं उनके साथ एंगेज करूँगा, मे बी उनको एक वेलकमिंग सा डीएम डालूंगा। तो वो सब मैं फिगर आउट करके, जब तक मैं 3000 लोगों को फॉलो नहीं करता तब तक मैं सबको फॉलो ही करता जाऊंगा, तब तक मैं किसी को अनफॉलो नहीं करूंगा। मतलब 30 दिन तक मैं किसी को अनफॉलो नहीं करूंगा। जो मुझे फॉलो करे उनके साथ एंगेज करूंगा एंड जो नहीं भी कर रहे उनको पड़े रहने दूंगा, क्योंकि अभी मुझे क्या फोकस करना है कि मुझे ग्रोथ पे फोकस करना है। फिर जब हम एक स्टेबल ग्रोथ तक पहुंच जाएंगे उसके बाद हम जो भी एक्स्ट्रा का जो लोग हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं हमारे पेज में, हम उनको निकाल देंगे। सो बेसिकली ये थी हमारी अब तक की स्ट्रैटेजी। तो इसके बाद जब भी मेरे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रीच आनी चालू हो जाएगी, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा। ये है वीडियो का पार्ट 1। मैं मोस्ट प्रोबेबली लाइक अभी तो तुमने देख ही लिया होगा अकाउंट क्या है, तुम जाके चेक कर सकते हो अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है कि कहाँ तक कैसी ग्रोथ पहुंची है। तो बेसिकली पहले मैं मास में कंटेंट बना लूँगा एंड उसको मैं शेड्यूल कर दूंगा, ताकि मुझे बार बार जाके देखना ना पड़े, मुझे सिर्फ एंगेजमेंट पे ध्यान देना पड़े, ना कि कंटेंट क्रिएशन में। तो बेसिकली ये था पार्ट 1, जिसमें हम एक डॉग नीश में एक लाइक जो काफ़ी सैचुरेटेड है। तो ये बेसिकली था पार्ट 1, जिसमें एक डॉग नीश हमने चुनी जो कि बहुत सैचुरेटेड है। मतलब हर रोज़ कितने सारे थीम पेजेस, कितने सारे डॉग पेजेस आते रहते हैं। तो हम क्या करने हैं, हम थोड़ा स्टैंड आउट करेंगे। मतलब हम अपना एक पर्सनल ब्रांड का फील देंगे। हम अपने लाइक डॉग्स को, इट्स नॉट जस्ट एनी थीम पेज, कोई भी कुत्ते का वीडियो फोटो नहीं डाल रहे। हमारे पास एक स्पेसिफिक हमारा खुद का पेट है जिसके बारे में हम फोटोज डाल रहे हैं, जिसके बारे में हम कंटेंट बना रहे हैं। सो ये पर्सनलाइज टच दिया हमने इसको, ये एक मार्केटिंग एंगल हमने पकड़ रखा है एंड हम इस पे स्केल करने की कोशिश करेंगे। एंड फर्दर अगर मुझे कोई और एडजस्टमेंट लगता है तो वैसे मैं अपडेट करूंगा, वैसे स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा एंड वो सब तुम्हें पता चलेगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 तक वेट करते रहना। एक्चुअली वेट मत करो यार, खुद का थीम पेज खोलो। तो ये सब तुम ट्राई करो यार, तुम इससे अपनी थीम पेज बनाओ, अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ, जिससे कि यार तुम्हारे पास एक ऑडियंस रहती है। तुम उस ऑडियंस को कभी भी मोनेटाइज कर सकते हो, उनसे लाइक एंगेज कर सकते हो। तुम्हारी खुद की एक कम्युनिटी रहती है छोटी सी, भले लाइक अगर तुम्हारे पास अभी थीम पेज है तो तुम उसके, हम आगे कई फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो थीम पेज को हम, तो उस थीम पेज को हम एक पर्सनल फील कैसे दे एंड एक ज़्यादा लाइक इमर्सिव एक्सपीरियंस कैसे बनाए, जिससे कि ज़्यादा ऑडियंस एंगेज करे, रिलेट करे एंड जो भी वो थीम पेज की पूरी ऑडियंस है उसमें से अपनी लॉयल फॉलोइंग कैसे निकाले। सो वो सब तो बाकी आगे की बात है, वो अगले कई वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। बाय।